आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है इंसर्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बन। इंसर्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बन। इंसर्शन रिएक्शन क्या होती है? इंसर्शन रिएक्शन होती है कि आप लोगों को पता है कार्बन क्या होती है। कार्बन होती है CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मान लो कोई कार्बन ली, ये कार्बन CH NH या फिर OH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो सकती है। ये कार्बन इन तीन तरह के बॉन्ड्स में क्या हो सकती है? इंसर्ट हो सकती है। इंसर्ट होगी तो कैसे होगी? देखो, इस बॉन्ड को तोड़ देगी और इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी देखना। अगर मैं लिखूं तो C, इनके बीच आ गई ये CH2 और ये हाइड्रोजन। देखो, इस कार्बन वाले कार्बन को अगर मैं रेड मार्क कर दूं तो ये कार्बन वाला कार्बन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। ऐसे ही NH के बीच कैसे, मैं ऐसे लिख देता हूं। मैंने लिखा NCH2 और H। ये कार्बन जो CH2 था, ये CH2 इंसर्ट हो गया N और H के बीच। ऐसे ही ये OH के बीच हो सकता है, OCH2 और H। तो इस तरीके से जो कार्बन है उसका इंसर्शन हो सकता है, कार्बन का इंसर्शन हो सकता है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद में किस मैकेनिज्म से ये इंसर्ट होती है उसके उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब देखना, मैं लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा CH, मैंने लिखा मानो मैंने लिखा CH3 CH2 CH3 HCH3 और मैंने यहाँ पे कार्बन डाली। अब मुझे एक चीज देखना, CH बॉन्ड इस कंपाउंड में बहुत सारे तरह के हैं। CH बॉन्ड इस कंपाउंड में बहुत सारी तरह के हैं। कैसे कैसे तरह के मैं कहूंगा। देखो, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको C, यहाँ पे H। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये टर्शरी है, ये टर्शरी हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन को देखोगे, इसके बगल वाले को, इसके बगल वाले को देखोगे तो ये सेकेंडरी है। ठीक है, और इधर वाले को देखोगे, मैं नाम फिर से मार्क करता हूं। देखो, अगर इधर वाले को देखोगे CH2H, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। अब कार्बन आप कैसे डिसाइड करोगे? कार्बन तो CH बॉन्ड के बीच इंसर्ट होती है, तो आप कहोगे कि सर इसमें भी इंसर्ट हो सकती है, इस टर्शरी में भी इंसर्ट हो सकती है, इस सेकेंडरी में भी हो सकती है। ठीक है, कार्बन की कोई भी सेलेक्टिविटी नहीं होती। सेलेक्टिविटी होने का मतलब या तो वो किसी इन तीनों में से किसी एक तरह के CH में पर्टिकुलरली ऐड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें इस सेकेंडरी वाले में भी ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, इस टर्शियरी वाले में भी ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, और प्राइमरी वाले में भी ऐड होने की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे कोई सेलेक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, और ये सेलेक्टिविटी, मैं ऐसा कहता हूँ, सेलेक्टिविटी नहीं होती। सेलेक्टिविटी नहीं होता मतलब ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी CH आर इक्विवेलेंट। तो मैं क्या कह रहा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं, कोई सेलेक्टिविटी नहीं होती। और कोई सेलेक्टिविटी इसलिए नहीं होती क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी वाला प्रिंसिपल तो आपने सुना ही होगा। रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी वाला प्रिंसिपल कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसकी सेलेक्टिविटी कम।
रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो सेलेक्टिविटी कम होती है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये CH2 हर तरह के कार्बन हाइड्रोजन में इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म देखना एक बार, मैं यहाँ पे साइड में मैकेनिज्म लिखता हूँ। मैकेनिज्म मैकेनिज्म आप आयनिक मैकेनिज्म भी ले सकते हो और आप कंसर्टेड मैकेनिज्म भी ले सकते हो। दो तरीके के मैकेनिज्म डिस्कस किए जा सकते हैं इसके, या तो आयनिक या फिर कंसर्टेड। और वो मैकेनिज्म कैसे होंगे देखो, मैं एक बार आपको आयनिक मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा, एक बार कंसर्टेड मैकेनिज्म करके दिखाऊंगा। और दोनों आपको ध्यान नहीं रखने, आपको सीधा ध्यान ये रखना है कि कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बीन की रिएक्शन करी तो कार्बीन इनके बॉन्ड के बीच में आ गई, यानी CH2H, सीधा आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी मैकेनिज्म अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़े तो देखो, जैसे मैं ये RH ले लेता हूँ, ठीक है। RH कोई भी कार्बन हो गया, और यहाँ पे ले लेता हूँ CH2, और ये दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अगर आयनिक मैकेनिज्म ले रहा हूँ तो आप लोगों को ये पता है कि कार्बन के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इस R के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, इस कार्बन पे। क्या बनेगा, यहां से बनेगा RCH2 नेगेटिव, और बाहर क्या रहेगा, H पॉजिटिव। बाहर क्या रहेगा, H पॉजिटिव। या फिर इस मैकेनिज्म को R ऐसे ना लेके मैं ऐसे लूंगा, बाहर ये R नहीं जुड़ेगा, यहां से ये H जुड़ेगा। देखना एक बार, यहां से ये H जुड़ेगा, R नहीं जुड़ेगा, ये H जुड़ेगा, ये H जुड़ेगा। क्या बनेगा ये CH3 नेगेटिव बनेगा, और R पॉजिटिव बाहर रहेगा, ठीक है। फिर ये इस पर अटैक करेगा, अल्टीमेटली क्या बनेगा, RCH3। और जब ये कार्बीन इन दोनों के बीच इंसर्ट होती, जो डायरेक्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, तो उसे क्या लिखते, RCH2H, यही तो लिखते, RCH3 तो लिखते। तो ये आयनिक मैकेनिज्म है जिसमें आयंस बनते हैं। अगर कंसर्टेड मैकेनिज्म की बात करोगे तो कंसर्टेड मैकेनिज्म कुछ ऐसे लिखा जाता है कि CH2, और यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे RH है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म कैसे दिखाया जाएगा, इस R और इस कार्बन के बीच इन दो इलेक्ट्रॉन मिला के बॉन्ड बन गया, और इस H और इस कार्बन के बीच इन दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऐसे दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का कार्बीन वाले और एक इस R का, एक बॉन्ड यहां से बनेगा, कैसे, RCH2, और एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन वाला, ये मिला के बन जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन का। इस तरीके से आप इंसर्शन रिएक्शन ऑफ कार्बीन का मैकेनिज्म समझ सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको क्लियर करके फिर आगे चलूँ। क्लियर ऑल माय, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि ये जो कार्बीन है इसके इंसर्शन रिएक्शंस के एग्जांपल देखना। आपने डायज़ोमीथेन से कार्बीन प्रिपेयर की थी, कैसे की थी, ये आपने डायज़ोमीथेन ली थी, डबल बॉन्ड N2, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ कॉपर C6H6 और रिफ्लक्स, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोगों ने ये कार्बीन बनाई थी, कैसे बनाई थी, ये कार्बीन बनाई थी, या फिर मैं यूं कहूँ कि ये कार्बिनोइड बना था। मैंने आपको बताया था जब ट्रांजिशन मेटल होती है तो कार्बिनोइड बनता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन होगी,
ये कार्बोनाइड बनने के बाद यहाँ पे क्या होगी, इंसर्शन रिएक्शन। कैसे होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, क्या होगा, ये कार्बीन वाला कार्बन इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ इसके बीच इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, इंसर्ट करने का तरीका क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो सी एच और कार्बीन। इंसर्ट करने का तरीका ये है कि इस कार्बीन वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन जोड़ दो, CH2H, और फिर इस कार्बन से इस कार्बीन वाले कार्बन को जोड़ दो, सी, हो गया काम। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे, ये जो मैंने रेड मार्क कर रहा हूँ हाइड्रोजन, इसको कहाँ जोड़ोगे, पहले कार्बीन वाले कार्बन पे। कैसे दिखाओगे, इसको दिखाओगे, देखो इसको आपने दिखाया कि ये रेड वाला हाइड्रोजन कहाँ लगा दिया, इस कार्बीन वाले कार्बन पे, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड वो है ही, और अब ये कार्बीन वाला कार्बन और ये कार्बन जोड़ दिया, ये बन गया बॉन्ड। ये हो गई इंसर्शन रिएक्शन ऑफ कार्बीन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखना, एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं लिखता हूँ अब मैंने आपको ये सभी मैकेनिज्म ना रिएक्शंस डायज़ोमीथेन की प्रिपरेशन में करवाई है। ये रिएक्शन मैंने आपको डायज़ोमीथेन की प्रिपरेशन, डायज़ोमीथेन के थ्रू कार्बीन के प्रिपरेशन या कार्बोनाइड के प्रिपरेशन में लिखवाया है। अब उससे मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल देखना, आई होप ये भी मैंने आप लोगों को करवाया होगा। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N2, ठीक है, CO2Me, मैंने यहाँ पे डाला RH2OAC4, इसके अलावा CH2Cl2। आप लोगों को पता ही है यहाँ क्या बनेगा, कार्बिनोइड, ये डायज़ो एल्केन की तरह है, डायज़ो एल्केन की तरह है। कैसे बनेगा कार्बिन, कार्बिन नहीं कार्बिनोइड, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट है। तो क्या बनाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे बनाऊंगा कार्बिनोइड, कहाँ, डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन, CO2Me। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटल दिखाओ या मत दिखाओ, बस इतना समझ लो कि ये कार्बीन बना है, बस इतना समझ लो कि ये क्या बना है, कार्बीन बना है। और क्योंकि मेटल की हेल्प से बना है, तो इस कार्बीन को कार्बिनोइड मानना, इस कार्बीन को कार्बिनोइड मानना, और कार्बिनोइड हमेशा सिंगलेट होता है। इतनी बातें मैंने आपको बताई है। अब आगे क्या होगी, आगे इसकी इंसर्शन रिएक्शन होगी, इंसर्शन रिएक्शन। अब देखो CH बहुत तरीके के हैं, CH बहुत तरीके के हैं। देखो मैं ये कहूं कि देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप लोगों को CH हर जगह दिख रहा होगा। कार्बन नंबर 3 पे भी CH दिख रहा होगा, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी। लेकिन लेकिन किसमें इंसर्शन करोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे, फिर यहाँ पे एक रूल आता है, बोल्डविन्स रूल, बोल्डविन्स रूल, बोल्डविन्स रूल, ठीक है। मैंने आपको रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था, बताया था, क्या ऑर्डर बताया था, मैंने आप लोगों को ऑर्डर बताया हुआ है 563, 748। 5 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। और बोल्डविन्स रूल ये कहता है कि देखो एक चीज देखना, बोल्डविन्स रूल के बारे में बात करेंगे। एक चीज देखना, अगर इस पांचवें वाले हाइड्रोजन पे इंसर्शन होगी, अगर इस पांचवें वाले हाइड्रोजन पे इंसर्शन होगी, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रिंग बनेगी, जब इस पांचवें वाले हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच इंसर्शन होगी, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। क्या हम बना के देखें, एक बार बना के देखते हैं, देखना, ये तो पूरा फ्रेगमेंट है, डबल बॉन्ड O, CO2Me, ठीक है। कैसे दिखाओगे इंसर्शन, 1, 2, 3,
4 5, इस पांचवें पे जो हाइड्रोजन लगा है उसको पहले पे जोड़ दिया, और इस पांचवें और पहले को जोड़ दिया, पांचवें और पहले को जोड़ दिया। ऐसे ही तो बताया था मैंने इंसर्शन। तो कितने मेंबर रिंग बन गई है? 5 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है। छठे पे जो हाइड्रोजन है, जब उसमें इंसर्शन करोगे, छठे में जब जो हाइड्रोजन हो जब उसमें इंसर्शन करोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे देखना। मैं ऐसे लिखता हूं, एक, ये तो आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, CO2 Me, इनसे नंबरिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज और देखो, कैसे दिखाओगे कि जो छठे पे हाइड्रोजन था उसको पहले पे जोड़ा, और पहले और छठे को जोड़ दिया। ये रिंग वैसे थोड़ी प्रॉपर नहीं बनी, लेकिन ये कितने मेंबर रिंग बनी है? 6 मेंबर रिंग बनी है। ठीक है। इसको थोड़ा सा सजा के और लिख लेंगे। 6 मेंबर रिंग साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में लिखते हो ना, ये अभी 6 साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में नहीं है। तो अब देखो, आपको पता है कि 5 और 6 मेंबर रिंग ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो आपने एक बार इंसर्शन की पांचवें वाले में, एक बार इंसर्शन की छठे वाली पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे अब रोल प्ले करता है, यहाँ पे अब रोल आता है किसका? बोल्डविन्स रूल का। बोल्डविन्स रूल क्या कहता है? बोल्डविन्स रूल ये कहता है कि जब भी पॉसिबिलिटी होती है 5 या 6 मेंबर रिंग के बनने की, जब भी पॉसिबिलिटी होती है 5 या 6 मेंबर रिंग बनने की, देखो पॉसिबिलिटी थी, 5 मेंबर रिंग भी बनी, 6 मेंबर रिंग भी बनी, तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, 6 मेंबर का नहीं होता। बोल्डविन्स रूल ये कहता है, क्या कहता है बोल्डविन्स रूल? इफ देयर इज चांस ऑफ 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन, क्या कहता है बोल्डविन्स रूल? इफ देयर इज चांस ऑफ 5 member and 6 member ring formation, then 5 member ring is preferred. 5 member ring is preferred. 5 मेंबर रिंग को आपको प्रेफर करना है, तो 5 मेंबर रिंग प्रेफर करोगे तो मेरे हिसाब से इस 6 मेंबर वाले प्रोडक्ट को नहीं बनाओगे, और इस 5 मेंबर वाले प्रोडक्ट को बनाओगे। तो इस 6 वाले मेंबर वाले प्रोडक्ट को मैं मिटा देता हूँ। ये मैंने 6 मेंबर वाला प्रोडक्ट मिटा दिया है। अब आप इस 5 मेंबर वाले को ही बनाओगे। ठीक है। आगे इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसमें क्लियर करता हूँ, आगे चलता हूँ। बोल्डविन्स रूल का आपको ध्यान रखना है, मैंने ये बात कही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देखना अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है देखो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N2। ठीक है, यहाँ पे मैं एक CH3 लिख देता हूँ, यहाँ एक मिथाइल लगा देता हूँ, इसके बाद ऑक्सीजन OBN। BN क्या होता है? BN होता है बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल। BN होता है बेंजाइल, CH2PH, ये होता है बेंजाइल ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्शन कंडीशंस डालता हूँ, RH2OAC4, और इसके साथ डालता हूँ CH2Cl2। आप लोगों को रिएक्शन करनी है। कैसे करोगे? सबसे पहला काम तो यहाँ कार्बिन बने, कार्बिनोइड बनेगा। कैसे बनेगा कार्बिनोइड देखना, कैसे लिखूंगा कार्बिनोइड, आप लोगों को पता ही है, मेटल मैंने दिखानी नहीं, CH3O, और यहाँ पे आ गया OBN, और यहाँ आ गया मिथाइल। ठीक है। उसके बाद कैसे दिखाओगे? इसके बाद कैसे दिखाओगे देखो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनानी है, तो इसलिए पहले कार्बिन कार्बिन को पकड़ते हुए मैंने पांचवा मेंबर डिसाइड किया कौन सा है।
अब पांचवें मेंबर के इस हाइड्रोजन में इंसर्ट करना है मुझे, इस CH में इंसर्ट करना है। तो मैं, आपको पता है पांच मेंबर रिंग कैसे बनेगी? पांच मेंबर रिंग कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5। मैंने ये पांच मेंबर रिंग बना ली, देखो 3 4 5। अब पांच मेंबर रिंग बना के जिस कार्बन पे जो ग्रुप है वो लगा दूंगा। देखना एक बार, चौथा मेंबर कौन सा? ऑक्सीजन है, तो चौथा मेंबर मैंने यहाँ पे दिखाया ऑक्सीजन। ठीक है, तीसरे पे क्या लगाया? एक मिथाइल ग्रुप लगाया, तो तीसरे पे लगाया मैंने एक मिथाइल ग्रुप। दूसरे पे लगाया का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पहले पे लगाया एक मिथाइल ग्रुप। और पांचवें पे क्या लगाया? पांचवें पे देखो, एक दो और फिर OBN, तो एक दो और फिर OBN। इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो कि पांच मेंबर रिंग बनाई, पांच पांच मेंबर रिंग के कार्बन 1 2 3 4 5 लिख के, और उसके बाद जिस पोजीशन पे जो ग्रुप था उसको लगा दिया। ठीक है, मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूँ, क्योंकि प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन पांच मेंबर रिंग का करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। कभी कभी क्या होता है, आपको ये जो कार्बिन है ये बनी हुई नहीं दी जाती। ये जो कार्बिन है ये बनी हुई नहीं दी जाती, या ये जो डायज़ो एल्केन है ना, ये बना हुआ नहीं दिया जाता। इसको कैसे बनाओगे आप? देखना, इसका तरीका और बता देता हूँ आप लोगों को। इसको बनाने का इसको बनाने का तरीका और बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको। क्या होता है, इसको बनाया जाता है, मैं एक मिनट रुकना, इसको मिटा देता हूँ। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है TSN3, TSN3 के साथ रिएक्शन करवा के। ठीक है, इसको बनाया जाता है TSN3 के साथ रिएक्शन करवा के। और कैसे किसके साथ रिएक्शन कराई जाती है? देखो, मैं ये लिखता हूं जिसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, OBN डबल बॉन्ड CH3 और ये मिथाइल। देखो, कहाँ पे N2 ग्रुप लगाया आपने? कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे N2 लगाया। ठीक है, इस कार्बन पे पहले क्या है? इस कार्बन पे CH2 है। अच्छा, ये जो CH2 है ना, ये CH2 एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ये CH2, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं? जब भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही किसी कार्बन के बगल में आता है, CH के, CH2 के, CH3 के बगल में, तो ये कार्बोनिल आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा? ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और कार्बन किससे करेगा? कार्बन इस पे लगे इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यानी इन हाइड्रोजन्स को रिमूव करना आप लोगों को पता है आसान होता है। इन हाइड्रोजन्स को रिमूव करना आसान होता है, और यही होता है इस रिएक्शन में। ये जो दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हैं इस कार्बोनिल के बगल में, इन दो हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे N2 ग्रुप आ जाता है, डबल बॉन्ड N2। TSN3 के साथ रिएक्शन करा के मैं ऐसे लिख देता हूँ साइड में, देखना, डबल बॉन्ड ये ऐसे है CH2, ऐसे ही है ना। और जब आपने TSN3 से रिएक्शन कराई तो ये H2 हट जाएगा, H2 हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड N2। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से आपकी जो डायज़ो अल्केन की स्पीशीज है वो भी प्रिपेयर करने आप लोगों को आ गई। देखना भाई, मैं एग्जांपल लेता हूँ इंसर्शन रिएक्शन का अगला। मैं लिखता हूँ NH। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड N2 CO2 Me। इसके अलावा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक OH। ठीक है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ RH2OAC4CH2Cl2। ठीक है, इस एग्जांपल में देखना क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इस यहाँ से कार्बीन बनेगी। सबसे पहले कार्बन बना देता हूँ। कार्बन क्या बनेगी, NH डबल बॉन्ड O, इसके बाद यहाँ पे OH है, OH, और यहाँ बन गई है कार्बन, CO2Me। कार्बन कह रहा हूँ, वैसे बनेगा कार्बेनोइड। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब नंबरिंग करूँ, आगे क्या होगा, इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन किस में होगी, देखो 1 2 3 4 5। अब पांचवी पोजीशन पे NH है। अब क्या है, पांचवी पोजीशन पे NH है, लेकिन हमें क्या करना है, बोल्डविन्स रूल फॉलो करना है। और हमें अगर बोल्डविन्स रूल फॉलो करना है तो पांचवी पोजीशन पे कुछ हो, हमें मतलब ही नहीं है, OH हो, NH हो, CH हो, कुछ भी हो, हम तो बोल्डविन्स रूल को फॉलो करेंगे। तो 5 मेंबर रिंग देखो कैसे बनेगी। ये तो नाइट्रोजन है, बाकी सब कुछ तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लगाया OH। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे CO2Me। क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे, इसको कहाँ लिखोगे, इसको तो लिखोगे इस कार्बन वाले पे, यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इस कार्बन वाले कार्बन को इस नाइट्रोजन से जोड़ दिया, 1 2 3 4 5। ये 5 मेंबर रिंग प्रोडक्ट बना दिया। बहुत इजी है, इंसर्शन रिएक्शन बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, बस एक दो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखना, जो बात ध्यान रखनी है वो अगले एग्जाम्पल में आएगी। अब मैं एक एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया ये एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N2। ठीक है, और अब मैं डालता हूँ यहाँ पे RH2OAC4। ठीक है, ये डाला मैंने। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से कार्बिन बनेगी, कार्बिनोइड कैसे बनेगा, देखो मैं लिखता हूँ डबल बॉन्ड O, और ये बन गया यहाँ कार्बिनोइड। कार्बिनोइड बन गया कौन से कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे कार्बिनोइड बन गया, CH है ये। ठीक है, CH है, इस पर कार्बोनोइड बन गया। अब मैं लिखूं, देखना नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4। अब दो रास्ते हो गए 5 की तरफ जाने के, 5 मैं इधर भी कह सकता हूँ और 5 मैं इधर भी कह सकता हूँ, दोनों तरफ कह सकता हूँ। देखना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब एक चीज देखना, जब मैं ये 5 वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं एक बार के लिए ये इस वाले 5 के भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, इस वाला 5 का भी, और फिर कौन सा बनेगा उसकी बात करूंगा। देखना, प्रोडक्ट बनाऊंगा अलग अलग कलर से लूंगा, इसको मैं रेड और इससे लूंगा। देखना, इन दोनों के बीच प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं। कैसे बनाऊंगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा, देखो इस 6 मेंबर रिंग का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, 6 मेंबर रिंग तो ऐसे की ऐसे। नंबरिंग कर देता हूँ, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ 4 है, ये 5 है, ये 5 किससे जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा 1 से, 5 जुड़ा 1 से, 5 पे जो हाइड्रोजन था वो कहाँ आएगा, 1 पे, 1 जुड़ा हुआ है 2 से, 2 जुड़ा हुआ है 3 से, और 3 जुड़ा हुआ है 4 से। ठीक है, और 2 पे क्या है, कार्बोनिल है, 2 पे कार्बोनिल है। ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया, ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया जब आपने इंसर्शन यहाँ किया, यहाँ किए जब। ठीक है, अच्छा, अच्छा मैं दूसरा लेता हूँ।
दूसरा वाला। जब इंसर्शन आप यहाँ करोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? इस 6 मेंबर रिंग पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, इस डबल बॉन्ड की भी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, नंबरिंग करता हूँ, देखना 4, ये 5। देखो 4 किससे जुड़ा है? 3 से। 3 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से। 2 पे कार्बोनिल है। 2 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से। और 1 किससे जुड़ जाएगा? मैं यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क करता हूँ। ये 1 किससे जुड़ जाएगा? इस 5 से। 5 से जुड़ जाएगा ना 1, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, ये मैंने 1 को जोड़ दिया 5 से, और 5 पे जो हाइड्रोजन था वो दिखा दिया 1 पे। मुझे एक बात बताना, क्या यही प्रोडक्ट बनाओगे? किसी को इन प्रोडक्ट बनाने में कोई डाउट? जल्दी बोलो, किसी को भी डाउट हो? चलो ठीक है, नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। देखो, अब मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, देखो कि कैसे डिसाइड करूंगा कि ये प्रोडक्ट नंबर 1 बनेगा या ये प्रोडक्ट नंबर 2 बनेगा। प्रोडक्ट नंबर 1 को बनाने के लिए मुझे बताना, आपने इस हाइड्रोजन में इंसर्शन किया, इस सी एच बॉन्ड में। ठीक है, इस सी एच बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन बताना, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताना। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ये sp3 CH बॉन्ड है। और जब प्रोडक्ट नंबर 2 बनाया आपने, तो आपने इंसर्शन किए यहाँ, यहाँ इंसर्शन किए। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताना। इस CH में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर आपको कुछ आइडिया लगा ना, तो मैं ये कहता हूँ, ये जो sp2CH का बॉन्ड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये जो sp3CH का बॉन्ड है, ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड है। क्यों? जैसे जैसे परसेंटेज जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे लोग इसके साइज छोटे होते जाते हैं और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है, जैसे जैसे मैं सीधी बात यहाँ पे कहता हूँ कि sp3 sp2 sp, कौन सा CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? मैं ये कहता हूँ स्ट्रॉन्गनेस sp वाले में ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि इधर जाने पे परसेंटेज एस बढ़ रहा है, परसेंटेज एस इंक्रीज कर रहा है, और परसेंटेज एस इंक्रीज करता है तो जो लोब होता है उसका साइज डिक्रीज करता है, और लोब का साइज डिक्रीज करता है तो बॉन्डिंग जो होती है ना, इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा होता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये आपको, अब आप खुद देख सकते हो, अगर ये sp2 वाला CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे इंसर्शन नहीं होगी, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थोड़ी ना टूटता है, टूटेगा तो वीक बॉन्ड। इसलिए ये जो प्रोडक्ट नंबर 2 है ना, इसको मैं कहूंगा ये नहीं बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये प्रोडक्ट नंबर 1 बनेगा।